नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। मदरसन सुमी की बात करेंगे। 15% ऊपर ये स्टॉक क्लोज किया है, काफ़ी ऊपर और भी जा सकता था अगर रिजल्ट आया होता थोड़ी देर और पहले, तो ये स्टॉक में अपर साइड का मोमेंटम जारी रहता क्योंकि शॉर्ट कवरिंग इसमें जारी रहती। अब कल क्या होगा बाजार में वो भी डिस्कस करेंगे। क्या ये जो रिजल्ट आया है ये 15% ऊपर स्टॉक को जो क्लोज करवा दिया है, क्या इतना डिजर्व भी करता है स्टॉक ऊपर क्लोज होना? क्या ये रिजल्ट इतना अच्छा है कि 15% ऊपर कोई स्टॉक बंद हो जाए? चलिए रिजल्ट पे चलेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे। छोटी सी वीडियो हमने डाली थी तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि कंप्लीट रिजल्ट एनालिसिस चाहिए, तो हाजिर हैं। आप वीडियो लाइक कर लोगे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा और अंत तक बने रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। मदरसन सुमी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। याद रखिएगा कंसोलिडेटेड रिजल्ट में क्या होता है, जो इनके साथ टाई अप्स होते हैं, जो इनके जॉइंट वेंचर्स होते हैं, उनका भी रिजल्ट इसमें कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक, अब हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे टोटल रेवेन्यू में, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टोटल रेवेन्यू में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटल कंपनी कमाई कितना कर पाई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 17,033 करोड़ की कमाई हुई है कंपनी की। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के इस क्वार्टर से तो 14,454 करोड़। यहाँ से यहाँ पर नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी ने हमको करके दिखाई है। बहुत बेहतरीन तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है और इसको मैं बहुत प्लस पॉइंट मानता हूँ इस कंपनी के लिए, क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट है वो कमाल की एक्सपेक्टेशन रखता है अपने स्टॉक को लेकर के, अपनी कंपनी को लेकर के। और आपको भी इस पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो कहती है वो करके दिखाती है। कंपनी कह रही है हम डेट कम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। आप पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देखिए, वहाँ पर इन्होंने क्लियरली कई सारी चीज़ें मेंशन भी की थी। और कंपनी कह रही है कि हम ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। उसके बावजूद ये 1.5 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं। इस चीज़ को मैं पूरा सम्मान देता हूँ। भले 1.5 रुपये एक बहुत छोटी चीज़ हो, लेकिन फिर भी डिविडेंड देना कंपनी के लिए ये बहुत अच्छा सिग्नल होता है। अभी हम वापस आते हैं इस डेटा पर कि यहाँ से यहाँ तक जो इम्प्रूवमेंट हमको दिखाई दे रही है, क्या सच में ये बहुत बेहतरीन है? जी हाँ, बहुत बेहतरीन है। अगर हम जस्ट पिछले क्वार्टर से इसको कंपेयर करें तो लगभग नेक टू नेक है। अब ये चीज़ बेहतरीन तो है कि हमारी इनकम बढ़ गई पिछले साल के इस क्वार्टर से, लेकिन अब क्या हम खर्चे में कुछ कंट्रोल कर पाए हैं? क्या खर्चा उस कैटेगरी का आ पाया है जो हम चाहते थे? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग 2,500 करोड़ इनकम बढ़ी और खर्चे को अगर आप देखोगे तो लगभग 2,000 करोड़ खर्चा बढ़ा। ठीक, रेशियो लगभग वही है, लेकिन फिर भी खर्चा थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता था, क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा शिकायत नहीं करना चाहता। थोड़ी सी होता है ना कि थोड़ी सी कसक अगर मुझे रह गई है रिजल्ट में, तो यहीं पर अगर ये खर्चा 15,500 करोड़ के आसपास होता, मुझे ये रिजल्ट एकदम अति उत्साहित करता। मैं बहुत खुश हो जाता इस रिजल्ट को देख करके। बस यही एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी चोट दे रही है। ठीक, अब अगर जस्ट पिछले क्वार्टर से इसको कंपेयर करोगे तो खर्चा नेक टू नेक है। जैसा कि रेवेन्यू नेक टू नेक था पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में, वैसे ही खर्चा नेक टू नेक है। अब नेक टू नेक का मतलब क्या होता है कि एकदम पास ही पास है, कोई इशू है नहीं यहाँ पर। ठीक, लेकिन कंपैरिजन यहाँ पर पिछले साल के इस क्वार्टर से हो रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पर सिक्लिकल होती हैं, त्यौहार पे कुछ चीज़ें इनकी ज़्यादा डिमांड में आ जाती हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन इनके पास डिमांड आ जाती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। हम इसको इस बेस पे ही कैलकुलेट करेंगे और यहीं से हम चीज़ों को देखेंगे। अब अगर आप यहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा नंबर आपको दिखाई देगा। लगभग 3x का प्रॉफिट बढ़ चुका है बिफोर टैक्स पीबीटी, और यहाँ से कम हुआ है। याद रखिएगा यहाँ पर एक्सेप्शनल चीज़ें हुई हैं, और जो आपको 100 करोड़ का डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो यहाँ और यहाँ के कंपैरिजन में आप देख सकते हो। यहाँ पर ये 100 करोड़ कम है और यहाँ पर ये 100 करोड़ ज़्यादा है। ठीक, अब आप ये चीज़ समझ गए। अब हम चलते हैं सीधे कहाँ पर, कंपनी के अर्निंग पर शेयर पर, क्योंकि वहीं पर हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और देख पाएंगे कंपनी कमाई कितना की और इनका अर्निंग पर शेयर कितना आया। सबसे पहले हम सीधे कमाई पर चलते हैं, और कमाई देखने के लिए हमें कई सारी चीज़ों को देखना होगा। 16 नंबर पॉइंट पे आते हैं, 1 मिनट। जी हाँ, ये है 16 नंबर पॉइंट। और यहाँ पर ओनर्स को कितना प्रॉफिट हुआ है? ओनर्स मतलब हम आप शेयर होल्डर्स, 714 करोड़, 713 करोड़, जो भी 713 करोड़ 62 लाख रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ इस क्वार्टर में। जस्ट पिछले क्वार्टर में 800 करोड़ का हुआ था, पिछले साल के इस क्वार्टर में 185 करोड़ का हुआ था। यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग हो गया ना, लगभग 3.9 टाइम्स बढ़ गया प्रॉफिट। जो भी आप कैलकुलेट कर लेना, इतनी तगड़ी कैलकुलेशन नहीं है हम बता दें आपको, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया, 3 से 4 गुना, इवन क्लोज टू 4 गुना हम कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर नेक टू नेक है। ठीक, नेक टू नेक है, इवन कम हुआ है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा सम्मान नहीं देंगे, मतलब कि ज़्यादा अपमान नहीं देंगे। ज़्यादा इशू हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमने देखा 100 करोड़ का इशू ऊपर था जो मैंने आपको समझाया। अब इस बेस पे अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर पे आते हैं तो हमें कई अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या? सबसे पहली चीज़ 2.26 रुपये, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2.26 रुपये की कमाई। याद रखिएगा यहाँ पर सारी चीज़ें कंबाइन हैं।
और उसके बाद 2 रुपये 53 पैसे से ये कम हुआ है, लेकिन यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो वही चीज़ है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है साफ साफ। तो कंपनी 2 रुपये 26 पैसे की कमाई करके हमको दी है। अब ये जिस कैटेगरी में काम करते हैं वहाँ पर एक स्टॉक इतना महंगा क्या ट्रेड करना चाहिए, वो हम ज़रा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ऐसी ही कमाई इनकी अगले 4 क्वार्टर से रहती है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी ठीक कमाई थी, इस क्वार्टर में भी ठीक कमाई है। हम मान लेते हैं, बस मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम कि 2.25 रुपीज़ की कमाई है अगले 4 क्वार्टर्स में करते हैं, आने वाले क्वार्टर्स में। तो 9 रुपये की कमाई हुई इनकी, साल भर की कमाई एक शेयर के पीछे 9 रुपये की। और ये स्टॉक ट्रेड कहाँ कर रहा है? 270 रुपये, ठीक, 270 रुपये के आसपास कर रहा है। अपॉन हम 9 कर लेते हैं तो यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 का। इतने भयंकर मोमेंटम के बाद भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 पर पहुंचा है। आप निफ्टी की पी को जब आप कैलकुलेट करके देखोगे, और ये याद रखिएगा हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो आने वाले 12 मंथ्स हैं हम उनमें ये कैलकुलेशन करके देख रहे हैं। ये लगभग जो अभी का रिजल्ट आया इससे हम कंपेरिजन कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो वहाँ पर कमाई कम भी हो सकती है, जिस कारण प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ भी सकता है। लेकिन फिर भी 270 रुपये पे 30 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कि ये स्टॉक मिल रहा है, क्या हमको नहीं लेना चाहिए? कुछ चैलेंजेस हैं कंपनी के साथ, वो मैं पुरानी वीडियोज़ में डिस्कस भी किया हूँ। याद रखिएगा कि ये स्टॉक हमने 26 जनवरी को सिलेक्ट किया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमने इसको पकड़ा था। कई कारण थे वहाँ पर पकड़ लेने के इस स्टॉक को। खैर, हम उतना पीछे नहीं जाते। स्विंगर पैटर्न वालों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली थी लेने के लिए, जिनके पास होगा वो ज़रा सा चेक करेंगे। और जो भी कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स पर ट्रेड करते हैं, मैकडी भी बहुत बेहतरीन सिग्नल दे रहा था इसमें बाइंग का कुछ दिन पहले। खैर, अब हम आते हैं एग्जैक्ट नंबर पे, एग्जैक्ट डेटा पर कि क्या स्टॉक 15% लायक, 15% भागने लायक रिजल्ट दिया है। तो मैं बिल्कुल कहूँगा नहीं। ये रिजल्ट जो 15% स्टॉक को उड़ाया है, ये बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग है और बहुत भयंकर शॉर्ट कवरिंग है। अगर नॉर्मल मार्केट होती, बुल मार्केट ना होती, तो बहुत भागता ये स्टॉक 2 से 4% नॉर्मल बेसिस पे। याद रखिएगा ये एफ&ओ का स्टॉक है, तो यहाँ पर तो अपर सर्किट लगने की कोई गुंजाइश है नहीं। 10% पे जाएगा, फिर 15, फिर 5% के बाद एक सर्किट लिमिट खुलती रहती। स्टॉक का जितना मन उतना भाग जाए। याद रखिएगा एक चीज़ कि जो यहाँ पर 15% का मोमेंटम आया है, 2 से 4% खुश हो जाता है स्टॉक, चलो भैया रिजल्ट अच्छा आया एज एक्सपेक्टेड। होता है ना कि लोग पहले से उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं, इसीलिए स्टॉक अगर आप यहाँ से आकर देखोगे, मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ चार्ट। अगर आप 1 डे की कैंडल पे आकर देखोगे तो पिछले 15-20 दिनों का चार्ट जब आप देखोगे तो स्टॉक में आप देख रहे हो, मैं फ्यूचर्स का आपको रेट दिखा रहा हूँ, आप देखो 215 से स्टॉक 250 के आसपास आकर ट्रेड कर रहा था। तो पहले ही मोमेंटम जो है वो पहले ही आ चुका है। आप यहाँ से यहाँ पर कंपेरिजन कर लो, मतलब अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी, बाजार के साथ ये स्टॉक ऊपर आया है। उसके बाद रिजल्ट अच्छा आया और उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा बढ़िया आया। जैसे कि कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे कम आएगा, बहुत से मीडिया हाउसेस से अनुमान लगाते हैं, कम का आंकड़ा लगा रहे थे, उनको तोड़ा तो स्टॉप लॉसेस हिट कराएगा। अब मैं आपको असली कहानी बताता हूँ। इस 15% में मान लेते हैं 10 से 12% शॉर्ट कवरिंग हुई है। जी हाँ, आपको ये चीज़ें भले यकीन ना हो कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, इनका लॉट साइज 3500 का है। जी हाँ, काफ़ी ट्रेड होता रहता है इसमें। और याद रखिएगा, जब भी आप किसी स्टॉक में ट्रेड कीजिए तो हेज पोजीशन अपनी बना कर रखिए, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होगी, जो कि यहाँ पर हुई। अब 3500 का लॉट साइज है, जो भी फ्यूचर्स में इनका ट्रेड लिया होगा, और आज अगर उसको 30 रुपये का नुकसान झेलना पड़ गया तो आप समझ सकते हो 30 × 3500 कितना होता है। और ये सिर्फ एक लॉट की बात है। जी हाँ, फ्यूचर के एक लॉट में आपको 1 लाख का नुकसान हो गया अगर आपने नॉर्मली इसको शॉर्ट किया और बिना स्टॉप लॉस के शॉर्ट किया। और ऐसे महारथी हैं। अब ऐसे समय पे उनकी क्वेरीज आती हैं, हम आपकी कोई हेल्प एक्चुअली कर नहीं सकते। स्टॉक में मोमेंटम आ जाएगा, आपको स्टॉप लॉस पे एग्जिट इसीलिए करने के लिए बोला जाता है। रूल्स को फॉलो कीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाजार में। एक चीज़ ये भी है कि आपके खिलाफ बाजार कभी भी जा सकती है। आप इंडेक्स पे अपना व्यू नहीं ले रहे हो, इसीलिए मैं कहता हूँ इंडेक्स पे आप व्यू ले सकते हो कि नहीं इंडेक्स को मैं शॉर्ट करके बैठा रहूँगा, ऐसा तो होगा नहीं कि इंडेक्स यहाँ पर 15,500 ट्रेड कर रहा है, फिर 16,500 जाएगा, फिर 17,500 जाएगा। उसको इंडेक्स को नीचे आना है, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स वहाँ पर अटके होते हैं, निकलना होता है उनको। और बाजार भी कभी वन साइड मोमेंटम ऐसे दिखाती नहीं है। बाजार चलती है, नीचे आती है, फिर चलेगी, फिर नीचे आएगी, फिर तेज से भाग जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ सपोर्ट लगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर और गिर जाएगी। बाजार बहुत बेहतरीन आपको चांसेस देती है। इंडेक्स में आप नेकेड अगर ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पास क्या लिमिटेशन नहीं है कि स्टॉक में ऐसा किसी दिन नहीं हो जाएगा 15% भाग गया, 10% भाग गया, 5% भाग गया। समझ रहे हो ना, बहुत रेयर चांसेस में होता है ये। लेकिन स्टॉक्स में कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, अब निफ्टी के 5 स्टॉक्स में अच्छी न्यूज़ भी आ जाए तब भी वो निफ्टी को 1-2% भी नहीं हिला पाएंगे। तो वहाँ पर बैंक निफ्टी में ये सब चीज़ें नॉर्मल बेसिस पे हो सकती हैं।
नेकेड आप ट्रेड लेकर बैठे हो, आप कोई एक अनुमान लगा कर बैठे हो हाँ ये इंडेक्स यहाँ तक गिरेगा, लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक ये काम कर रहे हो तो आपको तकलीफ होनी तय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंडेक्स में स्टॉप लॉसेस नहीं लेने चाहिए, लेकिन अगर आपको वहाँ पर क्लैरिटी है, आपके पास पहले से कोई पोजीशन है, तो आप उसको वहाँ पर आराम से हेज कर सकते हो। या फिर अगर आप नेकेड पोजीशन भी लोगे तो कभी उतना बड़ा लॉस नहीं होगा जितना इस स्टॉक में या फिर किसी अन्य स्टॉक में हो जाता है जब वो सर्किट मार देते हैं जो एफ&ओ वाले स्टॉक्स होते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ आज यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो स्टॉक को शॉर्ट कर बैठे थे। अब ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो का दिग्गज है, बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी भी दिया है, चाहे यहाँ पर लेने के लिए, चाहे आप नवंबर में ले रहे होते, चाहे आप जनवरी में ले रहे होते, चाहे आप मार्च अप्रैल में ले रहे होते, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर कुछ बातें याद रखिएगा कि ये जो 15% का मोमेंटम आया है विदाउट एनी डाउट 10% का मोमेंटम प्योरली शॉर्ट कवरिंग से आया है। अभी ये शॉर्ट कवरिंग क्या चीज़ होती है आपको पता है? मजबूरी वाली बाइंग। मजबूरी वाली बाइंग मैं आपको फ्यूचर्स में दिखाना चाहूँगा। मदरसन सुमी के फ्यूचर्स में 5 मिनट की कैंडल लगाता हूँ, ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टॉक में एक्चुअली फ्यूचर्स में कोई वॉल्यूम था नहीं। आप यहाँ से आप 2 जून का ट्रेड देख लीजिए, रिजल्ट आता है, स्टॉप लॉस लोग कहाँ पर लगा कर बैठे होंगे। स्ट्रैटेजी के हिसाब से, पिवट पॉइंट के हिसाब से लगभग स्टॉप लॉस यहाँ बैठ रहा था, ठीक, जो कि यहाँ पर हिट होते ही देख लीजिए भाग गया। पिवट पॉइंट वाला स्टॉप लॉस सबसे खतरनाक। उससे पहले अगर आप ब्रेकआउट स्टॉप लॉस लगाए होंगे कि डे हाई टूटेगा तो हम वहाँ पर एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस टूटा, यहाँ पर भाग गया और स्टॉक फिर उसके नीचे आया नहीं। तो ऐसे ही स्टॉप लॉसेस जाते हैं और जब स्टॉप लॉसेस कटना चालू हुए, देख लीजिए मजबूरी वाली बाइंग चालू हुई और फिर स्टॉक भाग गया। लोग फिर ऑल टाइम हाइज के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे, जैसे कि जब मैं वीडियो बनाया था स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, मैंने आपको बोला था कभी स्टॉक और भाग सकता है, और वहाँ से भी देखिए 5% 4-5% वहाँ से भी भागा है स्टॉक। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लोगों को स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं। अब ऐसे स्टॉक्स में याद रखिएगा कि जैसे इतना बड़ा मोमेंटम आता है तो आपको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग पे। क्या आप इस स्टॉक में उतने लंबे समय के लिए हो जितना लंबा समय ये स्टॉक आपसे मांग रहा है, 3 से 5 साल? अगर नहीं हो तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, या इतने ऊपर आने के बाद अगर आप हेज कर सकते हो, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बड़ा है, तो पोजीशन साइजिंग आपकी हेजिंग में चली जानी चाहिए। अब आप स्टॉक को हेज कर लोगे। अगर आपके पास स्टॉक है अच्छी खासी मात्रा में तो आपको कॉल से, पुट से या फिर डायरेक्टली फ्यूचर से अगर बड़ा साइज है तो हेज कर लेनी चाहिए, ये बेस्ट केस सिनारियो होता है। लेकिन अगर आपके पास कम क्वांटिटी है तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट तो आपको बुक करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल सजेशन है। आपको ट्रेड कर रहे हो तो ब्रेकआउट पे आराम से ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉसेस पे। 15% लायक ये रिजल्ट मुझे इसलिए नहीं लगा, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ रिजल्ट में आकर के, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल हुई हैं, दूसरी चीज़ आगे ऐसी ही डिमांड बनी रहेगी, इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। मैनेजमेंट खुद ये बात बोला हुआ है। इन्हीं कारणों से मैं यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश भले हूँ, स्टॉक पे मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, लेकिन इतना बड़ा मोमेंटम आने के बाद कॉशियस होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको भी मैं अलर्ट वार्निंग यहाँ पर दे रहा हूँ। ट्रेडर्स को कोई तकलीफ नहीं होगी अगर वो नॉर्मली ट्रेड करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, कोई सवाल सुझाव पूछ लेना। नमस्कार।